पदयात्रा दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। घी के बारे में कितनी प्रकार के वाक्षी के पास में घी उपलब्ध है, यह जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है कितनी प्रकार के घी हैं, क्या क्या उनको निकालने के तरीके होते हैं। देसी गाय का घी कहीं से भी अगर खरीदें तो कौन सी भाषा का उपयोग होता है और कैसे हम समझ सकते हैं कोई चीज प्योर निकलती है। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो घी का वीडियो लिंक है उससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। जब भी आप किसी गौशाला में जाते हैं या ऑर्गेनिक स्टोर में जाते हैं और जाकर घी को खरीदते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हर 1-2 महीने के अंदर घी का टेस्ट चेंज हो जाता है। 1-2 महीने तो छोड़िए, आज अगर हम वहां से घी लेकर आए तो हो सकता है आप उसकी बहुत तारीफ करें। अगली बार जब घी लेकर आए तो आपको लगे कि टेस्ट इतना बेहतरीन नहीं था जितना पिछली बार था। तो ये समस्या बार बार क्यों उत्पन्न होती है? जब गौशाला वही है, उसके अंदर गाय जो है वो देसी गाय है, हर बार वो दूध वैसा ही दे रही है, तो फिर गाय से निकलने वाले दूध से बनने वाले देसी गाय के दूध से जो घी बना है उसके अंदर टेस्ट में वेरिएशन क्यों आता है, इस चीज को हम समझने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। तो अब समझते हैं कि जब भी घी को हम लेते हैं तो केवल हमने क्या कहा कि अगर घी की आप असली पहचान करना चाहते हैं तो किसी लेबोरेटरी के टेस्ट से ये प्रूव नहीं हो सकता। हमें घी को हमेशा कच्चा अपनी जुबान पे रखना चाहिए, उसके टेस्ट को महसूस करना चाहिए। जो इंसान देसी गाय का शुद्ध घी खाता है, विश्वास कीजिए अगर 3-4 महीने आपने खा लिया, फिर अगर कोई इंसान आपको गलत या गंदा घी खिलाने की कोशिश करेगा तो आप तुरंत उसको भांप लेंगे। लेकिन जिस गौशाला से आप देसी गाय का घी मंगवा रहे हैं उसके टेस्ट में सीजन वाइज, बैच वाइज, कलर में भी, टेस्ट में भी, ऑर्डर में भी, तीनों के अंदर मतलब के रंग में भी, उसकी जो स्मेल और फ्रेग्रेंस है उसके अंदर भी, और उसके जो टेस्ट है उसमें भी हल्का वेरिएशन आपको महसूस होगा। अब ऐसा क्यों महसूस होता है उसके लॉजिक को समझिए। घर में हमारी माता जी जब हमारे लिए खीर बनाती हैं तो क्या खीर हर बार उतनी ही बेहतरीन बन जाती है जितनी माताजी हमेशा हमें बनाकर खिलाती है? कई बार हम कहते हैं माताजी आज खीर जो है बहुत अच्छी बनी, जबकि दूध वही है, चावल वही है, माँ वही है, भावना वही है, हर चीज बिल्कुल सेम है। लेकिन फिर भी माँ जब हमारे लिए खीर बनाती है तो कई बार वो बहुत ज्यादा बेहतरीन बनती है, कई बार ठीक ठाक बनती है, और कई बार हो सकता है कि थोड़ी सी उसमें शक्कर या जो खांड है वो थोड़ी ज्यादा डल जाए। ये एक मैनुअल और प्राकृतिक चीज है। जब भी कोई इंसान किसी भी चीज को अपने घर में बनाएगा तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप किसी ऑर्गेनिक स्टोर से होममेड चीजों की बात कर रहे हैं, जिन चीजों में मिलावट नहीं करी जा रही, वो शुद्ध चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोसेसिंग में हल्का सा ये अंतर आएगा ही आएगा। आपको चिंता तो तब करनी चाहिए जब पूरा साल एक घी आ रहा है और उसके अंदर वही केवल टेस्ट आ रहा है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा। ये काम केवल और केवल बाजारी घी के अंदर हो सकता है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक चीज कुछ होती ही नहीं। गाय है, गाय ने दूध दिया, बारिश में जब बारिश का सीजन होगा, जब वो घास खाएगी तो दूध की क्वालिटी कुछ और होगी और दूध के टेस्ट में अंतर आएगा। अगले दिन आपने गाय को जो है एक सीजन, 1 महीने के बाद में अश्वगंधा, शतावरी ये खिलाना शुरू कर दिया, तो जो दूध का टेस्ट है वो थोड़ा अंतर में आ जाएगा। चलिए आपने वो दूध निकाला, आपने आज उनको पीतल की हांडी में पकाया, टेस्ट अलग आएगा। मिट्टी की हांडी में पकाया, टेस्ट अलग आएगा। हांडी के अंदर जब आपने पकाने लगे, बर्नर पर पकाया, टेस्ट अलग हो सकता है। देसी गाय के गोबर के कंडों पर पकाओगे, अलग टेस्ट हो सकता है वही गाय, है वही दूध, लेकिन सोचिए परिवर्तन कितनी तरह का आ सकता है। इसके बाद हमें यह भी समझनी चाहिए जो वो घी बना रहे हैं वो भी इंसान है, मशीन्स नहीं है। मशीन्स में होता है जब ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है कि हर 15 मिनट के बाद में इतना ही टेम्परेचर जाएगा और यहां जाके ब्लॉक हो जाएगा। जब कोई उसको आंच देने की कोशिश कर रहा है, कई बार घी बहुत ज्यादा पक जाता है, कई बार थोड़ा कम पक पाता है। इससे ये नहीं है कि घी की गुणवत्ता खत्म हो गई। इसमें यह जरूर है कि कई बार घी जो है वो बेहतरीन निकलेगा और कई बार पूरा बेहतरीन नहीं निकल पाएगा। तो मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, जब भी आप घी किसी गौशाला से मंगवाते हैं, अगर आप उसको खाते ही आप उसकी अरोमा को अप्रिशिएट कर रही हैं, उसके स्वाद को अप्रिशिएट कर रही हैं तो करिए, अच्छी बात है। लेकिन हमेशा मुझे घी उतना ही अव्वल टेस्ट का निकले ऐसा करके गौशाला पे दबाव ना बनाएं। बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो अपने घरों के अंदर अच्छे से घी बनाकर आपको दे रहे हैं। इसी के लिए वाक्षी कहती है जो इंसान घी बना रहा है उसकी परख करिए, घी की परख तो अपने आप ही हो जाएगी। इसीलिए वाक्षी के पैरामीटर्स के अंदर हम केवल लैब से बनाई हुई टेस्टिंग्स के ऊपर भरोसा नहीं रखते। जो लोग ये घी लेकर आ रहे हैं उनके प्रीमाइसेस विजिट करना,
उनकी भावनाओं को समझना, उनकी सोच को समझना, जिनके प्रेमाइसिस में दम है, जिनके गौशाला के अंदर केवल देसी गाय है, अपनी देसी गाय की सेवा करते हैं, माता के प्रकार सेवा करते हैं, वहां पे बछड़े और बछड़ियों की हेल्थ से हम पता लगाते हैं कि ये लोग वहां पर भक्ति भाव से पूरी सेवा से गाय की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो घी बना रहे हैं और हमारे साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो अब हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं इनका फोकस पैसे के ऊपर है या चीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के ऊपर फोकस है। इन सारी चीजों से आकलन किया जाता है कि जो घी वो हमारे पास लेकर आ रहे हैं वो कितना शुद्ध होगा, नहीं होगा। और अंत में ये चीज आती है जब घी को हम कच्चा अपनी जुबान पर रखते हैं और परखने की कोशिश करते हैं कि घी कितना अच्छा है और कितना नहीं। जिस इंसान के अंदर नैतिक मूल्य पूरे होंगे, मन जिनका साफ होगा, उनका उत्पाद भी उतना साफ मिलेगा। कई बार टेस्ट बहुत बेहतरीन, कई बार टेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चीज के अंदर मिलावट मिलने के चांसेस नहीं हो सकते। इसीलिए आज के जमाने में अगर आपको शुद्ध चीज चाहिए तो जो एक हमने पैरामीटर 4 साल से हम अपनाते आए हैं और जिसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए, पहले हमें खुद ईमानदार बनना चाहिए, उसके बाद ईमानदार लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं, हम निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो दूसरे इंसान की गई बेईमानी को भी हम बहुत जल्दी परखने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसे पैरामीटर्स लगाएंगे तो घी की पहचान ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और सटीक कर पाएंगे। नहीं तो एक गौशाला से दूसरी गौशाला पे आप केवल चेंज करते रहेंगे, चीज आपके पास में अच्छी कभी नहीं आ पाएगी। क्योंकि कोई भी दुनिया की गौशाला अगर वो नियत से अच्छा होकर नेकी से वो घी को बना रहा है, वो कभी गारंटी नहीं दे पाएगा कि मेरे घी के अंदर हमेशा आपको बेहतरीन अरोमा मिलेगी। ये एक स्वाभाविक चीज है। जब हमारे घर में हमारी माता जी बनाते हुए खीर को हमेशा उस तरह का टेस्ट नहीं डेवलप कर पाती, कई कबार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो गौशाला में बनाने वाले भी मशीनरी नहीं है। इंसान से हल्का फुल्का भूल चूक होती है, लेकिन उससे चीज की गुणवत्ता कम नहीं होती, चीज में अंतर थोड़ा थोड़ा जरूर आता है। इस पॉइंट को समझकर कॉन्शियस माइंड से अगर चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।